रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो जब हम फ्रंट एंड जीएल की बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम पहले उसका मास्टर रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसमें हमने पहले देखा कि हमने एक जीएल अकाउंट उठाया, कौन सा वाला, रिटेन अर्निंग्स का, जिसका बिहेवियर हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया कि क्या होता है कि जी हम वो उसे पीरियड एंड के लिए, पीरियोडिक प्रोसेसिंग के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सी के लिए, क्लोजिंग के लिए, जहां पे हम फिर क्या करते हैं, उसकी रिकंसिलेशन भी चलाएंगे, ओपन आइटम्स भी हम क्लियर करेंगे, उनको भी रिकंसाइल करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड में ले जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड का नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में उससे ले जाएंगे। कहाँ से लेकर जाएंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड से ले जाएंगे। यहाँ से आपने कोई एंट्री नहीं करनी, एसएपी सिस्टम जो है आपको खुद कैलकुलेट करके उसका कैरी फॉरवर्ड बना के वो आगे भेज देता है, ठीक है। यहाँ पे रीसेट सेंट्रल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, रीसेट एसेट अकाउंटिंग, स्पेसिफिक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, स्टोर ओरिजिनल पीएल, ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये एक आप चलाते हैं, फिर उसके बाद आपको पता हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप मंथ एंड ईयर एंड की कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सी चलाते हैं, कैसे करेंगे, किस तरह इसको मैनेज करेंगे, सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि ये मैंने आपको पीएनएल अकाउंट जो आपके रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को हिट करेगा, आप उसे पोस्टिंग पीरियड बता देते हैं, 1 to 12 कर देंगे या 12 to 12 कर देंगे। उसको सिमुलेशन मोड पे पहले चलाएंगे, फिर उसको बैच में चलाएंगे ताकि वो बैकग्राउंड में चले, या डायरेक्ट पोस्टिंग अगर करनी है आपका खुद से, वो भी आप कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट पे कलेक्ट करना है उसे, आपकी मर्जी है, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गवर्न कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, उसी तरह आप करेंगे। और वो अकाउंट हाइड कर दें जिसमें जीरो बैलेंसेस हैं, ठीक है, वो सिर्फ हाइड होंगे, लेकिन आगे जाके वो आपको फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन में नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा रिपोर्टिंग आपके पास जब आप बनाएंगे, जब आप एंट्रीज वगैरह करेंगे, तो मुख्तलिफ आपके पास रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स हैं जिस पे आप मुख्तलिफ वक्तों में काम करेंगे। क्यों करेंगे, उस पर अभी हम एक तवील एक गुफ्तगू, एक कॉन्फ़िगरेशन हम इंशाल्लाह उसकी करेंगे, ठीक है। और जीएल में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि FS00 में जाके हमने एक रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट निकाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम अभी देखेंगे कि हम करेंगे, ठीक है। नई कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम आपको पहले कंपनी क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कंपनी कोड से हम स्टार्ट लेंगे, उसके बाद हम अकाउंट ग्रुप्स बनाएंगे। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन है, इसको भी हम इंशाल्लाह डिजाइन करेंगे। ये तो अभी फिलहाल क्या है, जर्मन में है, तो अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल, इसके अलावा भी आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो छोटा सा एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको एफआई का दिया। एसपीआरओ में आए। एसपीआरओ क्या चीज़ है, बेसिकली आपके बैक एंड यानी कॉन्फ़िगरेशन साइट पे जाने का टी कोड है SPRO। एसएपी रेफरेंस IMG दें, उस पर क्लिक करें और आ जाए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे। अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ये वो नोड है जहां से आप पूरे एंटरप्राइज का एक सेटअप करते हैं। यहाँ से आपके हर मॉड्यूल ने इंटीग्रेट होना है, चाहे वो कोई भी मॉड्यूल है, चाहे वो फाइनेंस का हो, लॉजिस्टिक्स का हो, प्रोडक्शन का हो, ठीक है, HCM का हो, वॉट एवर, CRM हो, वेयर हाउस में, सब हर चीज यहाँ पे आ जाती है। डेफिनेशन पे मैं गया क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का बैकबोन आप सेट कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में जाएं। डेफिनेशन में ही आप सारी चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं, और सबसे पहला जो सबसे जरूरी आपका जो बैकबोन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही होता है। क्यों, उसका आगे जाके हम वो भी देख लेंगे क्यों होता है, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने उसके डिफाइन करने। सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ कंपनीज का पेरेंट कंपनी हम डिफाइन करने जाएंगे, और पेरेंट कंपनीज के लिए हम क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज T27, ठीक है। T27 में हम लोग एफ एन एफ ग्रुप, ठीक है। T27 FNF ग्रुप, ठीक है। वेस्ट वॉर्फ, पोस्टल कोड, कंट्री, लैंग्वेज की USD,
इसको किया सेव, और यहाँ पे हमने एक नया नोट बनाया T27 FNF ग्रुप FIMM ABAP, ठीक है। ये किया, एंटर किया, और ये एंटर हो गया, ठीक है। अच्छा 2 मिनट दीजिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं जरा वो कॉल लूं। अच्छा जी, ये हुआ, आपने ग्रुप ऑफ कंपनीज FNF ग्रुप आपने बना लिया, ठीक है। वापस गए, डिफाइन कंपनी आपने कर लिया टॉप नोड पे। अब आएंगे क्रेडिट कंट्रोल एरिया पे। क्रेडिट कंट्रोल एरिया में हम लोग T27 करेंसी USD बल्कि PKR कर देंगे। K4 आपका वेरिएंट, इस पे हम अलग से एक गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने कस्टमर्स के लिए क्रेडिट कंट्रोल इंट्रोड्यूस सर करवा रहे हैं। जी बताइए। लास्ट वाले में आपने यूएसडी दिया था ना, वो उसमें पीकेआर से ऑलरेडी पीकेआर कर दिया था आपने, जब थोड़ा सा कंपनी जरा ने जोर से बात कीजिएगा। सर आपने लास्ट टाइम जो है, अभी जो मतलब कंपनी ने जो अभी क्रिएट किया था T27 ऐसा क्रिएट किया था, उसमें आपने यूएसडी लिया था ना मुझसे। जी जी, मैंने उसमें USD किया था, लेकिन इसको PKR क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम कंपनी कोड के साथ इसको अटैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कस्टमर्स आपके कुछ अच्छे होते हैं, कुछ आपके ऐसे होते हैं जो पैसे पे नहीं करते टाइम पे, कुछ होते हैं जो टाइम पे कर देते, तो आप उनको कैटेगरी रिस्की लगा देते हैं। तो जो अच्छे कस्टमर्स को कैटेगरी 1 दे देते हैं, जो अच्छे कस्टमर्स नहीं होते उनको कैटेगरी 5 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, जो भी है वो आपकी मर्जी, आपके क्लाइंट के प्रोसेस की मर्जी है, ठीक है। तो उसमें लेट्स से कि मैं कैटेगरी 1 दे देता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि आप 2 लाख तक का जो है क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ग्रुप जो है बेसिकली आपके यूजर्स के लॉगिन के साथ लगता है, ठीक है। यूजर्स के लॉगिन वो जो कस्टमर्स को क्रेडिट देने के या उनके डॉक्यूमेंट बनाने पे या उनके सेल्स ऑर्डर बनाने पे मामूर है, उन्हें जो है ये रिप्रेजेंटेशन ग्रुप लगेगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ 200, ये रिप्रेजेंटेशन ग्रुप है। मैं इसको अगर सेव करता हूँ, हो सकता है शायद एरर दे, क्योंकि ये चीजें रिस्क कैटेगरी और रिप्रेजेंटेशन ग्रुप डिफाइंड नहीं है, पहले इनको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसने पहले मुझे कह दिया डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। एंटर किया, सेव किया, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ क्रेडिट कंट्रोल एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया F&F ग्रुप, ठीक है। इसको किया सेव, पीछे आया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया हो गया, एडिट कॉपी डिलीट, कंपनी कोड, कंपनी कोड पे आया, न्यू एंट्रीज की। अब कंपनी कोड बेसिकली क्या है, इसका अगर मैं पूछूं आपसे सादा सवाल, तो ये है उसका जवाब कि कंपनी कोड वो है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए, डायरेक्ट कैश फ्लो, इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए, नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। EBITDA जो EBITDA, वो आपकी कैलकुलेशन इस पे होती है। यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेक होल्डर्स ने देखने होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो या फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो इस लेवल पे बनते हैं। T27, ठीक है, F&F कंपनी, और उसको दे देते हैं, इसको PKR देते हैं। हमने मदर कंपनी जो है उसको हम USD किए, यहाँ पे कंपनी को PKR कर दिया, सेव किया। कंपनी F&F एजेंसी, F&F एजेंसी T7, एंटर। ये आपका कंपनी कोड बन गया, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम डेफिनेशन के बाद असाइनमेंट पे आएंगे। असाइनमेंट्स फिर फाइनेंशियल अकाउंट, जैसे डेफिनेशन में आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, इसी तरह ही यही ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, लॉजिस्टिक्स, इस तरह का स्ट्रक्चर इधर भी। क्यों? यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हैं, पहले आप डिफाइन करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं, ये बिहेवियर समझे आप, ठीक है। जो हमने पहले कंपनी बनाई थी, अब उसको कंपनी कोड के साथ अटैच करना है, तो मैं जाऊंगा
T27, T27 के साथ मैं क्या लगाऊंगा, T27। अब वो कह रहे हैं कि करेंसी डिफर करती है, तो कोई मसला नहीं सर, उसने वार्निंग दी। बाकी एक और एक कंपनी यहाँ पे बनी हुई है, मैं इसको कहता हूँ T27 लगा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कंपनी करेंसी डिफर्स फ्रॉम कंपनी कोड करेंसी, कोई मसला नहीं, T27। यहाँ पे अभी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना, ये एक कंपनी बन चुकी है जिसमें FNF है और जिसमें ये बैंकॉक की एक कंपनी है। ठीक है, तो इस तरह आप SAP में ग्रुप लेवल पे भी सेटअप कर सकते हैं या आपसे सवालात किए जा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम अगले नोड पे, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। और क्रेडिट कंट्रोल एरिया के लिए मैं कहता हूँ T27 को निकालें, और यहाँ पे मैं T27 ही असाइन करूंगा। कैन बी ओवर रिटन, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इफ माय बिजनेस प्रोसेस डिक्टेट्स मी। ठीक, इसको किया सेव, ये सेव हुआ। अच्छा, यहाँ पे आ गए, ये आपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया कंपनी कोड के साथ अटैच कर दिया। यही क्रेडिट कंट्रोल एरिया आप दूसरी कंपनी के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। डेफिनेशन पे जाते हैं, बल्कि नहीं, डेफिनेशन के बाद हम अगला जो स्टेप करेंगे वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग। जनरल लेजर के बाद मास्टर डेटा। मास्टर डेटा चूंकि हमने बनाना है, उसकी प्रिपरेशन उससे पहले जरूरी है। उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसकी प्रिपरेशन है एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट। एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट पे मैं गया, यहाँ पे T27 दिया और लिख दिया F&F एजेंसी चार्ट ऑफ। मेंटेनेंस लैंग्वेज इसकी मैं इंग्लिश रखूंगा। लेंथ GL अकाउंट के नंबर की मैं 5 रखूंगा। इसको सेव करूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे। अगले उस पे आता हूँ मैं स्टेप पे, और वो है कंपनी कोड के साथ इसको अटैच करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मल्टीपल कंपनी कोड्स हैं, तो मल्टीपल कंपनी कोड्स को एक जैसा चार्ट ऑफ अकाउंट्स लग सकता है। अच्छा जी, T27 पे जाता हूँ। T27 पे मैं T27 ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स लगाऊं। ये जो है आपका कंट्री लेवल पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके होंगे, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन भी मुख्तलिफ होंगे। उसको मैंने किया सेव, एंटर, बाहर आ जाए। और इसके बाद मैं अकाउंट ग्रुप डिफाइन करूंगा। अकाउंट ग्रुप जो है, अब वो किस तरह होंगे, हमने पहले से एक बनाया हुआ है V19 का, वो अच्छा बना हुआ है। ठीक है, और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। अकाउंट्स इनके मैंने यहाँ पे नंबरिंग रेंज भी साथ दे रखी है। ठीक है, सेकेंडरी GL टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स, V27। V27 पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन हमने T27 बनाना है। ठीक है, हमने T27 का बनाना है। इसमें एक और चीज है जो मेरे हिसाब से और आनी चाहिए, और वो थी एडजस्टमेंट अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स V19 एडजस्टमेंट अकाउंट्स। लेकिन एक मिनट, डिफाइन अकाउंट ग्रुप में आता हूँ, क्योंकि ये आपका बैकबोन है, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। या तो आप सही करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले करता हूँ जीरो बैलेंस अकाउंट्स, सेव। तो जी जी, हम जब भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं ज्यादातर वर्क हमारा कॉपी होता है या आपकी फिर आवाज हम बहुत क्या करें कम आ रही है मुझे कुमैल साहब। सर। तो हम लोग जब भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, तो जो आपने बनाए हैं, ये हम कॉपी प्रेफरेंस करते हैं या स्क्रैच से बिल्ड करते हैं? स्क्रैच से आपको, ये स्क्रैच से नहीं बनाने पड़ते, ये आपको क्लाइंट देता है। ये जितना स्ट्रक्चर है ना, क्लाइंट के पास बना हुआ होता है, उसको आपने सिर्फ क्या करना होता है, रिफाइन करके, फाइनल करवा के, वेट करवा के, आप उसे इंडोर्स करवा के, फिर आप यहाँ पे इस तरह फिर उसको रिकॉर्ड करवाते हैं।
ठीक है, ये अपने से नहीं बनाते आप, ये क्लाइंट आपको देता है लिस्ट, फिर आप उसको जो है चैलेंज करते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें निकलवाते हैं, डलवाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे 5 लेवल्स और होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एसेट्स में करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, फिर एसेट्स में भी आगे आपके पास कैटेगरीज है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप क्या रखना चाहते, ठीक है, इसी तरह लिक्विड फंड्स में कैश अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट्स की अपनी कैटेगरी, यूएसडी के अलग है, पीकेआर के अलग है, डिपार्टमेंट वाइज अलग है, बैंक मुख्तलिफ, यानी नोट पे नोट खुलता चला जाएगा, आपने उसको कम से कम रखना है। जो आपके सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें 500, 600, 700 आपके अकाउंट्स होते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनके सिर्फ 800, 900, 1000, 1200 तक जा सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप जाएंगे तो वो फिर मैनेजेबल नहीं रहता, तो आपको उसको रिड्यूस करवाना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है, ये पार्ट ऑफ द कंसल्टेंट रोल होता है। अच्छा, मैं क्या अब करवाना चाह रहा था यहाँ पे 8032, मैं यहाँ पे ये वाला नंबर लेता हूँ, न्यू एंट्रीज करता हूँ, P19 अकाउंट ग्रुप A0400, 80450। ठीक है, 80400, 80450। इसके अलावा एक और एक था यार, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, इसको किया सेव, पीछे गए, यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, B19 निकाला, B19 में सारे इनको सेलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गए, कॉपी एज करके मैं इसको V27 करूंगा। ये V27 है, T27 है, 327। T27। सिर्फ मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट से रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट्स एंटर। 15 आपकी एंट्रीज कॉपी हो जाती हैं, सेव किया, पीछे आ जाए, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप। अब डिफाइंड रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, जिसमें मैंने पहले आपको वो किया, T27 पे गया। यहाँ पे P&L अकाउंट स्टेटमेंट का सिंबल वो मांग रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल भी आप सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, X और 200,000। वो कह रहे हैं कि ये पहले से क्रिएटेड नहीं है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं जाके इसको सेव करूंगा और ये सेव हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए ठीक है। इसके बाद आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, बहुत आसान है, और वो है आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में दोबारा जाते हैं, डेफिनेशन में, कंट्रोलिंग में जाते हैं, मुझे दिला दिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। यहाँ पे मैं न्यू एंट्रीज में गया, कंपनी कोड इज इक्वल टू कंट्रोलिंग एरिया इज नॉट मेंटेन्ड। अच्छा जी, इसके मैं हेल्प में जाता हूँ, इट इज नॉट मेंटेन्ड। असाइनमेंट कंट्रोल इसमें मिसिंग है, मैं असाइनमेंट कंट्रोल में जाता हूँ, और ओके, असाइनमेंट कंट्रोल क्या था, इस पे आओ, डेफिनेशन, कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया क्या चीज है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। T27 इज नॉट मेंटेन। अच्छा, मैं समझ गया इसको क्या चाहिए, कैंसिल किया, पीछे आए,
अच्छा, ये कह रहा है कि इसके पास डेटा नहीं है T27, तो अब क्या करें? अब ये करेंगे, हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे। सो ग्लोबल सेटिंग्स में जाके हम लोग ग्लोबल पैरामीटर्स पे जाएंगे, एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स करेंगे। T27 पे जाएंगे, T27 में FNF कंपनी है। यहाँ पे ये हमसे क्या मांग रहा है? फील्ड स्टेटस वेरिएंट 01। इस पे हम बाद में बात करेंगे क्या चीजें है ना। फिलहाल आपने इस पे मैनेज पोस्टल पीरियड, डिफाइन वैल्यू डेट, डिफॉल्ट वैल्यू डेट, टैक्स बेस नेट वैल्यू, नहीं नेट वैल्यू नहीं फिलहाल कर रहे हैं, इसको हम बाद में करेंगे। प्रपोज फिस्कल ईयर, अकाउंट ऑफ सेल्स एक्टिव, इनएक्टिव इन प्रिपरेशन, एक्टिव। ठीक है, ये किया, सेव किया, और ये सेव हो गया। ठीक है, फिस्कल ईयर वेरिएंट के 4, ये था वो जो डेटा जो मिसिंग था, क्योंकि आप कंट्रोलिंग और कंपनी कोड का जो एक रिलेशनशिप बनता है, एक इसका फिस्कल वेरिएंट और चार्ट ऑफ अकाउंट्स का बनता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स इसने पहले से रिपोर्ट कर लिया था, और इसके अलावा जो अगर आपके पास कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स और डाल दें, ठीक है, कंपनी कोड प्रोडक्टिव करनी तो यहाँ से करते हैं आप। ठीक है, बिजनेस एरिया फंड नहीं, बिजनेस एरिया प्रॉफिट सेंटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद करें। ठीक है, ये किया। अच्छा, अब आ जाए आज के टॉपिक का या आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट, डेफिनेशन, कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया और न्यू एंट्रीज। कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड T27। अब उसने ले लिया, क्योंकि हमने उसमें K4 वाला जो फिजिकली वेरिएंट था वो उसने उठा के वहीं से लाया, कंपनी कोड से एक्सट्रैक्ट करके लाया, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी लिया। अब मल्टीपल कंपनी कोड्स एक कंट्रोलिंग एरिया को क्यों रिपोर्ट करते हैं, ये अगले हम उसमें करेंगे, वही हमारा टॉपिक होगा। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे इसने कहा कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड या क्रॉस कंपनी कोड कॉस्टिंग अकाउंटिंग भी होगी। सेव किया और सेव हो गया। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त।